एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, जो डिफाइन होता है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के आइसोटोप्स के लिए डिफाइन होता है। पर एवरेज एटॉमिक मास जो है डिपेंड करता है अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे आइसोटोप्स का हम एवरेज एटॉमिक मास का हम फार्मूला देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस बाय हंड्रेड्स होता है। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके बाई 100 कर देना, ये हमारा आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये कोई एलिमेंट है जिसकी आइसोटोपिक मास कितना है पहले का 20, सेकंड का आइसोटोपिक मास कितना है 30। तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस हमें दी हुई है 40। सेकंड का अगर परसेंटेज अबंडेंस हमें निकालनी है तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो सेकंड की परसेंटेज अबंडेंस कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, तो इस पे हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 60 का। ठीक है, देन हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है इन एलिमेंट एक एलिमेंट है Z जिसमें 3 आइसोटोप्स जो है पाए जाते हैं और इसकी परसेंटेज अबंडेंस भी दी हुई है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, हमें इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके आइसोटोपिक, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके आइसोटोपिक मास कितना दिया हुआ है? पहले का आइसोटोपिक मास पहले का दिया हुआ है 40, दूसरे का कितना दिया हुआ है 45, थर्ड वन का हमें दिया हुआ है 50। आइसोटोपिक मास हमें कितना दिया हुआ है 50। तो हमें कैसे निकालना है एवरेज एटॉमिक मास? कैसे निकालना है एवरेज एटॉमिक मास? हमें आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें परसेंटेज अबंडेंस इसकी कितनी दी हुई है 20, सेकंड वन की हमें दी हुई है 30% एंड थर्ड का हमें दिया है 50%। ओके, थर्ड की हमें परसेंटेज अबंडेंस कितनी दी हुई है 40%। तो हमें कैसे निकालना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइसोटोपिक मास कितना पहले का 40 इंटू कितना आ जाएगा 20 प्लस 45 प्लस कितना आ जाएगा 45 इंटू 30, 45 इंटू 30 प्लस 50 हाँ, थर्ड की हमें आइसोटोपिक मास भी 50 दी हुई है और परसेंटेज अबंडेंस भी हमें कितनी दी हुई है 50 दी हुई है। तो हमें क्या करना है, प्लस 50 इंटू 50 अपॉन में हमें क्या कर देना है 100। ओके, तो हम इसे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। ठीक है, प्लस में ये कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 2500 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो इस सबको प्लस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा आंसर, इन सबको प्लस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, हमें ये आ जाएगा हमारे पास 4650 प्लस करेंगे तो 4650 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा तो आंसर में क्या आ जाएगा 46.5, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, 46.5 हमारा आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ओके, देन हम देखते हैं आगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये हमेशा जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमेशा होल नंबर में होते हैं। एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास और मोलर मास एंड एवरेज एटॉमिक मास ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इन एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट टू आइसोटोप्स। पहली आइसोटोप क्या है 15 एंड सेकंड वन है 18 एंड देयर अबंडेंस रेशियो कितनी, यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस की हमें रेशियो दी हुई है। तो हमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, ये एक एलिमेंट है हमारे पास, इसकी पहले की आइसोटोप कितनी, एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, आइसोटोपिक मास कितना दिया हुआ है 15 एंड दूसरे का आइसोटोपिक मास कितना दिया हुआ है 18। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम,
यहाँ पे इसकी क्या दी हुई है, अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस की हमें क्या दी हुई है, रेशियो दी हुई है। तो हमें कैसे निकालना है, ये बेसिक मैथ ही यूज हो रहा है। 2/5 इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे 3/5 करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा ये कितने 5 है, तो उसमें से 3/5 यहाँ पे करेंगे, इंटू में 100। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 20 आ जाएगा। 2 2 ज़ा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 40% आ जाएगा। एंड सेकेंड कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 20 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 60% आ जाएगी। सेकंड की परसेंटेज अबंडेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, हमें कैसे निकालना है इसका, परसेंटेज आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आइसोटोपिक मास कितना 15, ठीक है। इसका आइसोटोपिक मास कितना 15 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितनी दी हुई है हमें 40, कितनी है 40, प्लस सेकंड का आइसोटोपिक मास कितना है 18 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितनी है हमारे पास 60, ठीक है 60, ओके। अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, प्लस में 60 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1680 आ जाएगा। एक मिनट, एक सेकेंड, हमारे पास कितना आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, हो सके आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1680। तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1080, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास 1080। तो ये पूरा कितना आ जाएगा 1680 अपान में क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 16.8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास, इसका निकल गया। देन हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, एक एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे हमें क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास जो है दिया हुआ है कितना 20, इट एग्जिस्ट आइसोटोप कितने दिए, आइसोटोपिक मास दिया हुआ है, ठीक है। एक एलिमेंट है वाई, इसका आइसोटोपिक मास पहला कितना दिया हुआ है 18, सेकंड देखते हैं कितना है 25। इसमें हमें क्या किया है, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ, हमें क्या आइसो परसेंटेज अबंडेंस जो है हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज अबंडेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें परसेंटेज अबंडेंस करनी है, ठीक है। परसेंटेज अबंडेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ओके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं x, इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी मान लेते हैं x, तो इतनी इसकी कितनी हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे निकालेंगे, आइसोटोपिक मास को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 इंटू में क्या आ जाएगा 100 माइनस x, ठीक है 25 यहाँ पे 100 माइनस x अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18x, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18x। एवरेज एटॉमिक मास हमें कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है कितना 20, एवरेज एटॉमिक मास हमें कितना दिया हुआ है 20। 18x प्लस में क्या आ जाएगा 25 इंटू में 100 माइनस x अपान में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अपान में क्या आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा इक्वल टू 18x प्लस में 2500 माइनस 25x
तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x में 25x में से 18x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा 500, और x हमारे पास कितना आ जाएगा 500/7। ठीक है, x हमारे पास आ जाएगा 500/7। तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास जो है समझ आया होगा, एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक जो है समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, टॉपिक समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।